नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दिया बयान। कहा, गृह मंत्री के साथ नए आपराधिक कानूनों पर हुई चर्चा। ये नए कानून है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के 25 जॉइंट एजी MUT कैडर IPS अधिकारियों को किया पदोन्नत। इन अधिकारियों को जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के तहत पदोन्नत किया गया। वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 के चलते मिलेगा लाभ। लखनपुर पुलिस ने एक कार से 3 करोड़ के करीब नकदी की जब्त। कार में सवार 2 युवकों को किया गिरफ्तार। एक नाके के दौरान पुलिस ने धर दबोचा 2 युवा और नकदी को। कश्मीर के कुख्यात चाइल्ड रेपिस्ट एजाज शेख को कोर्ट ने सुनाई सजा। अदालत ने एजाज शेख को 14 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। तराल के पिंगलिश नागवाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों को मिली IED। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। बाद में IED को किया गया निष्क्रिय। शोपियां के त्रेगाम इलाके में भी IED मिलने से मचा हड़कंप। सूचना मिलते सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए। जम्मू श्रीनगर हाईवे दोनों तरफ से राह खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को चलने की रही इजाजत। अधिकारियों ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने मखनदीन की मौत को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, हफ्तों बीत गए लेकिन न जांच के आदेश हुए और न ही परिवार को सहायता मिली। आरोपी SHO बिलावर अब भी फरार। कठुआ के कोटपुनू और पंडोरी पुल क्षेत्र में अवैध खनन जारी। प्रशासन की सख्ती के बावजूद माफिया खनन कर रहे। खनन विभाग और पुलिस अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे पर टाल रहे। जम्मू में PDD अस्थायी कर्मियों के समर्थन में उतरे डोडा विधायक महराज मलिक। कहा, मौजूदा समय में काम करने वाले अस्थायी कर्मियों को परेशान न किया जाए। जब नई भर्ती हो तब नए नियम लागू किए जाए। बांदीपुरा के पजलपुरा में घर में लगी आग। इस आग की चपेट में आकर गौशाला हुई खाक। इस भीषण आग में कई भेड़ों की जलने से हुई मौत। उधमपुर में CRPF के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या की। मृतक की पहचान महाराष्ट्र निवासी प्रवीण पाटिल के रूप में हुई। जम्मू के अम्फला क्षेत्र में एक महिला को बस ने मारी टक्कर, हुई मौत। नगरोटा से जम्मू आ रही इस महिला को कुचलते हुए बस ड्राइवर हुआ फरार। मृतका की पहचान 55 वर्षीय चंचला देवी के रूप में हुई। राजा वसीम को शोपियां के लिए भाजपा का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वसीम को नई जिम्मेदारी मिलने पर जिले में खुशी की लहर। वसीम ने कहा, भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया, नहीं तोड़ूंगा विश्वास। किश्तवाड़ में ट्रक चालकों ने अनलोडिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगाया आरोप। कहा, रविवार साइट पर पहुंचने के बाद छुट्टी के चलते सारा दिन करना पड़ा इंतजार। अपने लोडेड वाहन से द्वार ब्लॉक करने पर ही ट्रक को किया गया अनलोड। श्रीनगर में नंबल में घास में लगी भीषण आग। अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए। इस दौरान नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। राजौरी में युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को किया उजागर। इस दौरान तहसीलदार पहुंचे मौके पर सभा के सदस्यों को करवाया शांत। समोठा बाबा देवस्थान में इन दिनों आस्था के साथ साथ विकास कार्य भी तेज। श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर के विस्तार के लिए काम जारी, जिससे ये धार्मिक स्थल एक विकसित केंद्र के रूप में उभर रहा। रामगढ़ सेक्टर के गांव रेखा लबाना में शहीद राकेश कुमार को दी गई अंतिम विदाई। शहीद का पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। राकेश कुमार ड्यूटी के दौरान लैंडस्लाइड की चपेट में आने से हुए बलिदान। भद्रवा के उड्रानाए पंचायत में मनरेगा योजना के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार। BDO भद्रवा यासिर हुसैन वानी ने मौके पर 2 कर्मियों के विरुद्ध की सख्त कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने BDO की सराहना।
एसएसपी उधमपुर आमोद अशोक नागपुरे ने मवेशी तस्करी रोकने को लेकर की बैठक। अधिकारियों को तस्करी मार्गों की निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। चौकसी और स्थानीय सहयोग से तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। कश्मीर घाटी में कम बारिश और बर्फबारी होने से जल स्रोत सूख रहे। गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स बर्फबारी न होने के कारण स्थगित। झेलम नदी समेत कई नदियों और झरने सूखने से पीने का पानी का गंभीर संकट। बिजनौर पुलिस ने इलाके से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 15 ग्राम हेरोइन की बरामद। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रियासी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ आयोजित। 40 छात्रों, शिक्षकों और आईआरपी की 1st बटालियन के 100 जवानों अधिकारियों ने लिया हिस्सा। इसमें प्रथम महिला बटालियन की 12 महिला अधिकारी भी शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छत्तीसगढ़ से अगवा की गई 2 नाबालिग लड़कियों को किया बरामद। जानीपुर पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। कुपवाड़ा के कलामाबाद में कई ब्लॉकों में नशा मुक्ति जागरूकता शिविर आयोजित। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभावों की दी जानकारी। साथ ही भांग की खेती पर प्रतिबंध को दोहराया गया। रामबन जिले के नीरा में हर घर जल सर्टिफिकेट के लिए विशेष ग्राम सभा बैठक आयोजित। बैठक में जल आपूर्ति की स्थिति और प्रमाणन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। लोगों को स्वच्छ जल संरक्षण और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया। दिल्ली के फरीदाबाद में रोजगार करने गई युवतियां लौटी वापस। युवतियों ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप। तहसीलदार बसोली और एडीसी कार्यालय में पहुंची महिलाओं ने कार्रवाई करने की मांग। हीरानगर पुलिस ने एक बार फिर पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल। भूसे की आड़ में ले जाए जा रहे मवेशियों को करवाया मुक्त। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना। पिछले साल की तुलना इस साल फरवरी महीना अधिक गर्म रहा। पिछले साल से अधिक गर्म हुआ जम्मू। फरवरी में ही पारा 26.2 डिग्री तक पहुंचा। लोगों के छूटे पसीने। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं एक स्पेशल और बेस्ट स्कूल, तो स्टीफेंस इंटरनेशनल स्कूल है परफेक्ट चॉइस। क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ पर है एनईपी बेस्ड करिकुलम, मॉडर्न एंड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपके बच्चों का करता है समग्र विकास। स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में है 60+ स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, फोनेटिक लैब्स, आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्विमिंग पूल और 1000 से ज्यादा की क्षमता वाला ऑडिटोरियम। यही नहीं, स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाती है। स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुकी है। हमारा पता है स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एयरपोर्ट रोड, मीरा साहिब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।